लेकिन आप मुझसे राम सिया राम कहलाओगे, मैं गाऊंगा ही नहीं। अगर आप हमारे स्कूलों में, जम्मू कश्मीर के स्कूलों में ये गवा रहे हो, जरा मुझे बताइए किस हिंदू स्कूल में आउट ऑफ स्टेट आपने किसी स्कूल में 6 कलमे पढ़वाए? कैसे एक मुसलमान बच्चा राम सिया राम जय जय सिया राम गाएगा? हाउ इज इट पॉसिबल? टारगेट है ये, जानबूझकर दिखा रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं देखो जी हम कश्मीर में कितना जुल्म कर रहे हैं ताकि बाकी स्टेट्स में ये इलेक्शन जीते। मीरवाइज को छोड़िए, यहाँ तो महबूबा मुफ्ती कहती है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ तो बाहर से बंद करते हैं, फिर बोलते हैं कि हमने कब बंद किया। ये मैं कह रहा हूँ कि ये सारा डिप्रेशन में लाने की कोशिश की जा रही है। एंड वो बीजेपी की सरकार हो या आईबी हो या सीए या कोई भी एजेंसी हो, राखी को कोई खरीद नहीं पाएगा। बाकी बीजेपी 25 लाख या 50 लाख बाहर के बंदे लाए, अगर यहाँ पर कश्मीरी जम्मू कश्मीर के लोग जाग गए और अपना एक अच्छा कैंडिडेट हर एक कंस्टिट्यूंसी में उठाया उन्होंने, और वोटिंग जब होगी उस टाइम वोट डालने के लिए बाहर निकले, तो कोई हमारा कुछ नहीं, किसको नहीं, अल्लाह के बगैर किसी से नहीं डरता हूं, नहीं, नेवर ऑन द अर्थ। पहले अगर मैं आम आदमी पार्टी को ले लूं, जैसे आम आदमी पार्टी का कोई भी बंदा, कोई भी लीडर ये कहता है कि हम डेवलपमेंट पे वर्क करते हैं, हम डेवलपमेंट को लेकर आते हैं, हमने एजुकेशन फ्री कर दी, हमने क्या कहते हैं हेल्थ केयर फ्री कर दिया या बाकी चीज़ें फ्री कर दी। मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ, आप ज़्यादा नहीं 2 महीने पहले की CGI रिपोर्ट देख लीजिए। पहले तो वो फ्री का जो ये लफ्ज़ कहते हैं वो फ्री नहीं है, वो सब्सिडी है, वो बिजली पे सब्सिडी दे रहे हैं। मतलब अगर किसी की बिजली फीस 2000 आ रही है, उसको जो पैसा माफ किया जाता है 200 यूनिट्स तक, फिर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली वो पैसा भरती है, और वो पैसा जो वो भरती है वो लोगों का टैक्स का पैसा होता है, किसी वो अपने घर से वो पैसा नहीं देते। डेट मीन्स वो बिजली पे या बाकी चीजों पे सब्सिडी दे रहे हैं। अगर आप लास्ट मतलब मंथ की आप CGI रिपोर्ट निकालेंगे, इस टाइम दिल्ली गवर्नमेंट 21,000 करोड़ रुपया माइनस फिगर में चल रही है। ये कर्जा चढ़ा है दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर जो माइनस फिगर में चल रही है गवर्नमेंट। CGI की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है ये। तो डेवलपमेंट का काम लेकर वो जो लोगों में ये एक झूठ फैला रहे हैं कि ये फ्री का है, फ्री, इट्स नॉट फ्री, इट इज सब्सिडी। और ये यूरोपियन कल्चर में भी चला था, फ्री 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 फ्री। फिर उन कंट्रीज को समझ में आ गया है कि हम नुकसान में जा रही है, हमारी गवर्नमेंट नुकसान में जा रही है, तो ये फ्री का लफ्ज यूरोपियन कंट्रीज ने भी बंद कर दिया था। मैं दूसरों का तो नहीं कह सकता हूँ, जो मेरी एक अपनी एक सोच है। गुलाम नबी आज़ाद, मतलब मैं इतना बताऊंगा कि मेरी ये सोच थी कि जब पार्लियामेंट में जब 335A और 370 हट गया तो उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी थी। लेकिन जब उन्होंने अब कांग्रेस को छोड़कर उनके दिमाग में एक नई पार्टी का चल रहा है कि मैं एक नई पार्टी को कश्मीर में लेकर आऊंगा, लेकिन उस टाइम मेरी होप्स उससे ख़त्म हो गई जब उन्होंने बारामूला में ये बोला कि 335A और 370 वापस नहीं आ सकता है। मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब से ये कहना चाहता हूं कि जिस पार्लियामेंट में 35A और 370 हटाया गया, उसी में फार्मर्स के MSP और दूसरी चीज़ें भी लगाई गई थी, जबकि एजुटेशन के बाद वो चीज़ें गवर्नमेंट को हटानी पड़ी। कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बस एक डेडिकेशन की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ में। इफ़ वी आर राइट, इफ जम्मू एंड कश्मीर के लोग अगर ठीक है, अगर उनकी मांगे जायज़ है, तो कोई मुश्किल ही नहीं है इसको वापस लाना। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ प्लांट किया गया, हो सकता है कि वो उसके साथ बीजेपी के साथ या RSS के साथ एफिलेटेड हो, क्योंकि वरना वो ये बयान नहीं, ऐसा बयान कभी नहीं देता। देखिए, दूसरी बात मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब से ये कहूँगा कि बिना इलेक्शन जीते उसको कांग्रेस ने क्या क्या नहीं बनाया, कौन कौन सी पोजीशन नहीं दी। जब वो कांग्रेस के नहीं हो पाए तो हम लोगों के क्या होंगे। पार्टी बनाई है, बेसिकली आई वॉज एफिलेटेड विद आम आदमी पार्टी, लेकिन एक लफ्ज मुझे उसमें नहीं दिखा जो डेमोक्रेसी है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ, हम इंजीनियर्स और डॉक्टर्स से हमने बनाई आम आदमी डेमोक्रेटिक पार्टी। इसके बाद मैंने एक बयान क्लियरली दिया था यहाँ के लोगों को कि मेरे पास कोई बैक नहीं है, हम लोग एक बिजनेसमैन हैं सारे, हमारे पास कोई बैक नहीं है, ना हम अपने आप को किसी एजेंसी के पीछे बेचेंगे। तो हम एक जल्दी एक अकाउंट नंबर पब्लिक करेंगे, तो हम अपने लोगों से, जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों से ही मदद मांगेंगे। पे मेरी आम आदमी पार्टी वालों के साथ बात हुई थी, चाहे इमरान साहब थे या कुछ उनके बड़े बड़े ओहदेदार थे, उन्होंने हमें कहा था कि जब हमने ये सपोर्ट किया, हमने सपोर्ट किया था इसलिए इफ़ इट ब्रिंग्स पीस टू कश्मीर। हमें पूरा इसके बारे में नहीं पता था। उसके बाद ही 2 साल तक मैं वेट करता रहा उनका कि ये कोई न कोई बयान दे देंगे जम्मू कश्मीर के लेकर, जो हमारे कोर इश्यूज है। यहाँ पर डेवलपमेंट उतना कोर इशू नहीं है, यहाँ पर कोर इश्यूज है अब हमारे 35A और 300, राइट टू लैंड है, राइट टू स्पीक है, राइट
फॉर ये जो बच्चों का है हमारा, इस टाइम हमारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बच्चे पढ़े लिखे डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनके लिए मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा पहला जो होगा कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ जो इस टाइम यहाँ पर एलजी की गवर्नमेंट चल रही है, इन्होंने कहा कि जो भी पत्थरबाज है या जिनके ऊपर एफआईआर है या जिन्होंने सज़ा काटी हुई है उनको आप पासपोर्ट नहीं दो, उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दो। मैं तो कहता हूँ ऐसे डिक्टेटोरियल लॉज से अच्छा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग सेंटर्स खोले जाए और इन बच्चों को समझाया जाए और कोशिश की जाए कि ये स्ट्रीमलाइन में आ जाए, लेकिन ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। वो हरबा गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है जिससे जम्मू कश्मीर के लोग डिप्रेशन में आ जाए या कि यहाँ के इकोनॉमिक कंडीशंस खत्म हो जाए, इकोनॉमिकली जम्मू कश्मीर के लोग खत्म हो जाए। देखिए मीर वाइज या हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी बोला 35 और 370, महबूबा जी ने भी बोला, लेकिन ये सब का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए अगर आप कोई बात कह रहे हो और उस बात पे अटल नहीं रह रहे हो, डर रहे हो, आपके पास मतलब हक नहीं है कुछ बोलने का, आप ये जो इस टाइम डर बिठाया हुआ है गवर्नमेंट का, भी रिसेंटली देख लीजिए यहाँ पर किसी गवर्नमेंट स्कूल में मैंने देखा बच्चों को वो सीताराम को ही पढ़ाया गया। मुझे एक बात बताइए, ऐसे हरबे क्यों गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है? ये पता है कि एक मुसलमान से ये नाम बुलवाना गलत है। मैं कहता हूं, मैं अपना कहूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलस्ता हमारा कहने में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप मुझसे राम सिया राम कहलाओगे, मैं गाऊंगा ही नहीं। अगर आप हमारे स्कूलों में, जम्मू कश्मीर के स्कूलों में ये गवा रहे हो, जरा मुझे बताइए किस हिंदू स्कूल में आउट ऑफ स्टेट आपने किसी स्कूल में 6 कलमे पढ़वाए? कैसे एक मुसलमान बच्चा राम सिया राम जय जय सिया राम गाएगा? हाउ इज इट पॉसिबल? टारगेट है ये, जानबूझकर दिखा रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं देखो जी हम कश्मीर में कितना जुल्म कर रहे हैं ताकि बाकी स्टेट्स में ये इलेक्शन जीते। गवर्नमेंट ने बोला कि वो खुला है, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बोला कि उनको छूट दी गई है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। उसके बाद अगर आपको याद होगा, एक वहां पर कोई लेडी थी, शी वाज आल्सो फ्रॉम द मीडिया आई थिंक सो, उन्होंने बैंकर के अंदर से बाहर से उनका फोटो उठाया कि वो बंद थे। बंद है ये इसके साथ है, ये मुझे बताइए किस लीडर के साथ यहाँ पर नहीं हुआ? गवर्नमेंट बता देती, यहाँ तो मीरवाइज को छोड़िए, यहाँ तो महबूबा मुफ्ती कहती है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ तो बाहर से बंद करते हैं, फिर बोलते हैं कि हमने कब बंद किया। ये मैं कह रहा हूं कि ये सारा डिप्रेशन में लाने की कोशिश की जा रही है, एंड नथिंग मोर देन दैट। कुछ दिन पहले हमारा तो ये है कि देखिए स्कॉलर्स पे उनको कहा कि ये कुछ फॉरेन फंडिंग इनकी चल रही थी, फॉरेन फंडिंग चल रही थी विदाउट कोई प्रूफ। मतलब आई थिंक दे शुड अप्रोच टू द लॉ, दे शुड अप्रोच टू द कोर्ट फॉर दैट। मुझे नहीं लगता है वो जेन्युइन बात पे भी पीएसए लगा दिया गया है कि कोई उनकी कोई फॉरेन फंडिंग है या क्या हवाला कह रहे हैं। आई डोंट थिंक सो। मुझे तो ये लग रहा है कि उनको इसलिए बंद किया गया कि तो इसके खिलाफ वो आवाज न उठा पाए। सरकार से पूछिए, इंशाल्लाह रहमान राकिब को खरीदने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। वो बीजेपी की सरकार हो या आईबी हो या सीए या कोई भी एजेंसी हो, राकिब को कोई खरीद नहीं पाएगा, नहीं खरीद पाएगा। मुझे जरूरत क्या है कोई मुझे खरीदे? अल्लाह पाक ने मुझे इतना दिया है कि मैं 10 को खरीद सकता हूं, कोई क्या मुझे खरीदेगा? इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी से पूछो, ये तो छोड़ दो, मैं जितना पैसा मैंने उनके ऊपर खर्च किया वो आईटीआर पेड पैसा है मेरा। आम आदमी पार्टी पे शौक था कि कश्मीर के लिए कुछ करेंगे, बट दे वर नॉट एबल टू मेक एनी सिंगल स्टेटमेंट ऑन कश्मीर कोर इशू। इलेक्शन इसलिए नहीं होंगे क्योंकि बैकडोर से बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है और वो नहीं चाहेंगे कि कश्मीर में इलेक्शन हो जाए। 25 लाख। देखिए अगर बीजेपी नहीं जीतती है, यहाँ पर आपकी एनसी जीतती है, पीडीपी जीतती है, ये वही पार्टीज है जिन्होंने 70 साल से इस्तिसाल किया कश्मीर के साथ। मैंने अपने हर जहां पर भी मैंने बाइट दी या जहां पर भी मैंने प्रोग्राम्स किए, वहां पर मैंने हर एक को सिर्फ एक चीज बोली है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी पार्टी को वोट दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी बातों पे भरोसा करो। मैं हर एक जम्मू कश्मीर के रहने वाले को ये कह रहा हूं कि अपने इलाके में एक अच्छा बंदा ढूंढो जो कि टूटे नहीं, जो कि कश्मीरियों को बेचे नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों को बेचे नहीं, उसको इलेक्शन में खड़ा करो। बाकी बीजेपी 25 लाख क्या 50 लाख बाहर के बंदे लाए, अगर यहाँ पर कश्मीरी जम्मू कश्मीर के लोग जाग गए और अपना एक अच्छा कैंडिडेट हर एक कंस्टिट्यूंसी में उठाया उन्होंने, और वोटिंग जब होगी उस टाइम वोट डालने के लिए बाहर निकले,
तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। जहाँ तक मैंने किया है, जहाँ तक मैं फील्ड में गया हूँ, कश्मीर के लोग चाहते हैं कि एक नए चेहरे जिनके ऊपर वो भरोसा कर सके। ये नहीं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मेरे पे भरोसा करे या मेरी पार्टी पे मैं ये कह रहा हूँ हर कॉन्स्टिट्यूंसी को कि आप अपने इलाके में एक ऐसे बंदे को ढूंढो जो कल को बिकेगा नहीं सेंटर के हाथों, उसको उठाओ, उसको जिताओ। बीजेपी कहती है आपकी बार, बीजेपी देखिए, सपने देखना कोई गुनाह नहीं है। उनका तो दावा ये भी था ना, जब हम क्या कहते हैं इसे, क्या हमारा प्राइम मिनिस्टर आएगा, हमारी गवर्नमेंट आएगी, तो हर एक के घर में, हर एक बंदे के अकाउंट में 13-13 लाख आएंगे। फिर इसने बोला, क्या अमित शाह ने बोला कि ये तो जुमला होता है इलेक्शन जीतने का। उन्होंने कहा कि जितना पैसा फॉरेन में गया हुआ है चोरों ने, वो वापस लाएंगे। मैं तो इनसे सिर्फ एक छोटी सी चीज पूछता हूँ, 19,000 करोड़ आपने अपने दोस्त अंबानी के माफ किए, अगर सिर्फ 2,500 करोड़ है गरीबों का छोटा मोटा, ये क्या कहते हैं इसे, किसी ने 2 लाख उठाए, किसी ने 2.5 लाख हुए, उसको 19,000 करोड़ माफ करने से अच्छा नहीं उन गरीबों के पैसे माफ करते? डर लगता है बीजेपी से? किसको? नहीं, अल्लाह के बगैर किसी से नहीं डरता हूं।